हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जैसा कि हमारी ज्योग्राफी क्लासें चल रही थी, बीच में 2-4 दिनों की छुट्टी हो गई, तो छुट्टी के ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं। और ज्योग्राफी क्लास में हम देख रहे थे ग्रह, और पिछली क्लास में हमने बुध और शुक्र ग्रह देख लिया था। आज हम बात करेंगे आपके मंगल ग्रह के बारे में। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। पिछली क्लास हम ग्रहों के बारे में पढ़ा था, तो हम पूरा कंप्लीट जो है ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट है मंगल ग्रह के बारे में। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी सतह जो है लाल है। ठीक है, और क्यों लाल है तो इसे लाल ग्रह कहते हैं? क्योंकि इसकी सतह रेड फास्फाइड के कारण लाल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो सतह है रेड फास्फाइड के कारण क्या है? लाल है। ठीक है, और ये पृथ्वी के सादृश्य ग्रह भी है। यह पृथ्वी के सादृश्य ग्रह है। ठीक है, ये पृथ्वी के सादृश्य ग्रह है, यानी पृथ्वी के समान जैसा ही क्या है, ये ग्रह है। क्यों पृथ्वी के समान है? क्योंकि इसके दिन की लंबाई और अच्छी झुकाव। ठीक है, क्योंकि इसके दिन की लंबाई तथा अच्छी झुकाव पृथ्वी के समान है। ठीक है, इसीलिए हम इसे पृथ्वी के सादृश्य ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसके दिन की लंबाई और इसका अच्छी झुकाव पृथ्वी के समान है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी के सादृश्य ग्रह भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं और इसे पृथ्वी के सादृश्य ग्रह भी कहा जाता है। और पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसा ग्रह जहां जीवन की संभावना है। ठीक है, इस ग्रह पर जीवन की संभावना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी हिम टोपियां पाई जाती हैं, तो जल की उपस्थिति के हमें संकेत मिले हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या है, पृथ्वी के अलावा यहाँ जीवन की जीने की संभावना है। ठीक है, आइए आगे बात करेंगे। इसके दो उपग्रह हैं, फोमोस तथा डिमोस। ठीक, इसके दो उपग्रह हैं। इसके दो उपग्रह फोमोस तथा डिमोस हैं। ठीक है, इसके दो उपग्रह हैं। कौन कौन से? एक फोमोस है और एक कौन सा है? डिमोस है। ठीक है, साथ ही साथ मंगल ग्रह पर हमारा एक मिशन है, एक इसरो का मिशन है, भारतीय मिशन है। और वो मिशन क्या है? तो हमने क्या किया है कि इसरो पर हमारा मिशन है, तो भारतीय मिशन। ठीक, भारतीय मिशन कौन सा है? MOM यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक, ध्यान रखना है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। हमने 2014 में मंगल ग्रह पर हमने क्या किया? एक मिशन भेजा, और उस मिशन का नाम क्या था? मार्स ऑर्बिटर मिशन। ध्यान रखना है, इस मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में कुछ फैक्ट हैं। तो पहली बार में ठीक है, पहली बार में सफलतापूर्वक पहुंचने वाला भारत प्रथम देश भारत। ठीक है, हमने पहली बार में ही मंगल पर सफल मिशन किया, जो हमारा मॉम था। तो ध्यान रखना, पहली बार सफलता पहुंचने वाला प्रथम देश हमारा कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा। वैसे तो हम विश्व के चतुर्थ देश बन चुके हैं, चौथे देश बन चुके हैं। ठीक है, 4th नंबर पर है कि मंगल पर हमारा मिशन पहुंचा है। लेकिन ध्यान रखना है कि
पहली बार में हमने सफलतापूर्वक मिशन किया था और पहली ही बार में हम क्या हो गए, मंगल पर हमारा मिशन ये सफल हो गए। तो ध्यान रखिएगा इतना और इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे अगले ग्रह की तरफ। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आइए मंगल ग्रह के बाद अब अगला ग्रह देखिए, बुध देखा हमने, शुक्र देखा, शुक्र के बाद हमने क्या देखा, मंगल ग्रह देखा। मंगल के बाद हम क्या देखेंगे, बृहस्पति को हम देख लेते। पृथ्वी को सबसे अंत में पढ़ेंगे क्योंकि पृथ्वी के बारे में ही हमें पूरी डिटेल जानकारी लेनी है, तो पृथ्वी को हम बिल्कुल बाद में पढ़ेंगे और उसी से संबंधित हम फैक्ट देखेंगे। लेकिन अगला ग्रह हम देख लेते हैं, बृहस्पति देख लेते हैं, ठीक है। आइए, तो अगला ग्रह हमारा कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति, ठीक है। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, जुपिटर, ठीक, जुपिटर। तो बृहस्पति के बारे में देखेंगे, जुपिटर के बारे में समझेंगे। तो पहला पॉइंट है जुपिटर के बारे में कि यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जितने भी ग्रह हैं इन ग्रहों पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हमारा, बृहस्पति है। तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा, ध्यान रखना है, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारा सौरमंडल का, तो वो हमारा हो जाएगा जुपिटर हो जाएगा, यानी बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। और इसके बहुत सारे उपग्रह हैं, तो इनके उपग्रहों में, ठीक है, इसके लगभग 28 उपग्रह, 28 उपग्रहों में से गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है, गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक। ध्यान रखना है कि जो गैनीमीड है वो सबसे बड़ा उपग्रह, और सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो जाएगा हमारा, गैनीमीड हो जाएगा। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा कि गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह भी हो जाएगा, ठीक है। आइए, और इसके वायुमंडल में हमें कुछ गैसें मिलेंगी, तो इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा आर्मेनिया जैसी गैसें हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आर्मेनिया जैसी गैसें हैं। तो इनके वायुमंडल में गैसें भी हमें हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है और आर्मेनिया जैसे गैसें हमें मिलती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बृहस्पति को हम मास्टर ऑफ गॉड भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है कि बृहस्पति को क्या कहा जाएगा, मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है। तो बृहस्पति के बारे में हमने देखा कि ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा उपग्रह देखिए गैनीमीड, तो जो गैनीमीड है ना, ध्यान रखना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, तो गैनीमेड के बारे में कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है, ठीक है। इसके वायुमंडल में हमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, आर्मेनिया और बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड कहते हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, अंतिम पॉइंट बृहस्पति के बारे में कि बृहस्पति में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल मिलता है, ठीक है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल किस ग्रह में है, तो हमारा कहाँ है, बृहस्पति में है, ठीक है। तो बृहस्पति में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल भी मिलता है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, मंगल ग्रह के बारे में समझा और बृहस्पति के बारे में हमने
समझा। ठीक है, इसके बाद हमारे और ग्रह हैं, जैसे हमारा शनि हो जाएगा, अरुण हो जाएगा, वरुण हो जाएगा, तो एक क्लास और लगेगी। तो इन ग्रहों के बारे में हम क्या करेंगे, समझ लेंगे, और इसके बाद फिर हम आएंगे डिटेल पढ़ेंगे किसके, पृथ्वी विज्ञान। क्योंकि जियोग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें पृथ्वी का ही पूर्ण रूप से अध्ययन करना है, तो हम पृथ्वी का अलग से पूरी डिटेल जानकारी हम उसकी हासिल करेंगे। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक, मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में। ध्यान रखना, और डेली क्लास ये आपको रात को 9 बजे मिलेगी। ठीक है, तो जो है रोज डेली आपको क्लास देखना है 9 बजे, इसकी नोट्स बनानी है ताकि आपका रिवीजन के दौरान आसान रहे। तो पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।